शब जुमा आएगी, जुमा की रात आएगी, किसी को नहीं खबर कि आज कायनात की आखिरी रात। परिंदे वापस गए होंगे अपने दरख्तों पर, घोंसलों पर, शेर अपने ठिकानों पर, चीते अपने ठिकानों पर, भेड़िए अपने ठिकानों पर, बकरियां, ऊंट, गाय, भैंस अपने अपनी जगह पर। और अगर ये बोल्टन उस वक्त मौजूद होगा तो बोल्टन के बाशिंदे सोए होंगे अपने घरों में। कोई इधर तैयारी कि मैंने जॉब पे जाना है, ये मेरा सामान पड़ा है, मैंने स्कूल जाना है, ये मेरी किताबें पड़ी हैं, मैंने ऑफिस जाना है, ये मेरी फाइलें पड़ी, मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है। ये सब कुछ जैसे आज की रात है, ऐसे ही एक रात आएगी। दिन जुदा होकर कहेगा कि मैं कल आऊंगा, रात जुदा होकर कहेगी मैं तेरे बाद आऊंगी, और तारे चांद सितारे भी उभर कर निकल कर कहेंगे हमने कल भी निकलना है और हमने कल भी तुलू होना है। सूरज भी गुरूब होते हुए ये सोच रहा होगा कि कल मैंने फिर भी निकलना है, और चांद भी सोच रहा होगा कि मैंने अगले दिन भी निकलना है। लेकिन अल्लाह के सिवा फरिश्तों तक को नहीं पता कि आज आखिरी दिन आ चुका है। और मेरे नबी ने अजब नक्शा खींचा है क़यामत के दिन का। हमने कहा औरत रोटी पका रही होगी, उसके हाथ में रोटी होगी। अब तो यहाँ रोटी पकाने का रिवाज बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी पकाते हैं। रोटी पका रही होगी, उसके हाथ में रोटी होगी, अभी तवे पे डालने जा रही हो। फिर आपने फरमाया कि एक आदमी अपने ऊंट को चारा डालने के लिए उस जगह को साफ कर रहा होगा कि मैं सुबह हो गई है, मैं ऊंट को चारा डालूं और फिर मेरा ऊंट खाए, फिर उसको लेकर मैं काम पे जाऊं। और इधर बाजार में जल्दी जल्दी लोग भागे जा रहे हैं, जॉब वाले एक नवाला मुंह में है, एक हाथ में, और भागे जा रहे हैं। मैं आज लेट हो चुका हूं, मेरा जॉब का टाइम जा रहा है, मेरा स्कूल का टाइम जा रहा है। ये ऐसा ही एक समा होगा। बोल्टन उठेगा, इंग्लैंड उठेगा, अमेरिका उठेगा, हिंदुस्तान उठेगा, पाकिस्तान उठेगा, बर्मा, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया इसी तरह उठेंगे जैसे रोजाना उठते हैं। पर अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता कि आज शाम हो गई है। लिहाजा ऐसे और एक माँ छोटे बच्चे को नाश्ता करा रही, जल्दी से उसको स्कूल ले जाना है, तो ब्रेड उसके हाथ में उसके मुंह में डाले, यहां तक नवाला है, यहां तक नवाला आया है, यहां तक नवाला आया है। और उसने यहां कैंची रखी है, उसने जेब से निकालकर पैसे गिनने शुरू किए हैं। वो पानी को डाइवर्ट कर रहा है, वो यूं मुट्ठी भर के अपना बीज फेंक रहा है, वो ऊंट के खाने की जगह, घास चारा खाने की जगह को साफ कर रहा है। दुकानदार दुकान का शटर उठा रहा है, एक शटर उठा के बैठ चुका है, एक दुकान के अंदर झाड़ू दे रहा है, सफाई कर रहा है, और एक अपने सौदे गिन रहा है, एक अपने पैसे गिन रहा है। बादशाह सलामत ताज पहनकर अपने तख्त को चलने के लिए रवाना हो रहे हैं, और आगे पीछे उनके बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं, और वो पूरा स्क्वाड खड़ा हुआ है। हाय हाय, और वो कैंची वाले की कैंची यूं गिर जाएगी, कपड़ा यूं गिर जाएगा, नोट वाले के हाथ से नोट यूं बिखर जाएंगे, बटुआ यूं बिखर जाएगा, बीज वाले का हाथ यूं गिरेगा, बीज वहीं गिर जाएगा, नवाला बनाने वाली के हाथ में नवाला बेटे के मुंह तक नहीं जाएगा, यूं गिर जाएगा। अब रोटी पकाने वाले के हाथ से रोटी तवे पर नहीं जाएगी, यूं गिरेगी, तवा वो जाएगा, वो जाएगी। मासूम बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाने वाली बच्चे को यूं फेंकेगी और भागेगी। लेकिन आज ना बच्चे ने बचना है, ना माँ ने बचना है। बूढ़े माँ बाप को छोड़ के लोग भागेंगे, बीवियों को छोड़ के खामिंद भागेंगे, खामिंद को छोड़ के बीवी भागेगी। दुश्मन को दुश्मन याद न रहेगा, यार को यार याद न रहेगा, और हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान याद न रहेगा, पाकिस्तानी को पाकिस्तान याद न रहेगा। वो आवाज एकदम तेज होगी, तेज होगी, तेज होगी, तेज होगी। आवाज की शिद्दत कानों के पर्दे फाड़ती जा रही। पर इंसान बड़ा सख्त जान है, ये नहीं मरेगा, पहले जानवर मरेंगे। इंसान इधर भागा, इधर भागा, हर चीज को तबाह होते देख रहा है। पहाड़ रेत बन रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, समंदरों में आग लग रही है। आंखों के सामने सूरज को बिखरता देखेंगे, अंधा होता जहां, चांद टुकड़े टुकड़े, तारे टुकड़े टुकड़े, आसमान टुकड़े टुकड़े, और इनकी ऐसी सख्त जान, ये सब देखेंगे। इन सारे मनाजर के बाद फिर मेरे अल्लाह की एक खौफनाक इसराफील की आवाज आई। सब आज कोई रोने वाला नहीं है, आज कोई कफन देने वाला नहीं है, आज कोई कब्र में डालने वाला नहीं है, आज कोई कंधा देने वाला नहीं है। आज सब की इकट्ठी मौत है, आज सब खत्म है। फिर मेरा रब
پہلے آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا، پھر دوسروں کو، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں کو موت دے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل میکائیل تو نہ مرے، ان کو تو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش رہو میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے۔ جبریل مر جائے گا، میکائیل مر جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے، تو وہ کہے گا یا اللہ اسرافیل جو پھونک رہا ہے وہ باقی ہے اور میں باقی ہوں۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل وہ جو ہاتھ میں لے کے پھونک مار رہے ہوں گے سور، وہ ان کے ہاتھوں سے گرے گا اور اسرافیل میں گرے گا، اور وہ سور یوں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اب اسرائیل کی ٹانگیں کانپیں گی، سب کو موت کا ذائقہ چکھانے والا آج خود چکھنے لگا ہے۔ کون باقی؟ یوں دھڑ 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 ٹانگیں، یا اللہ بس اب تو تیرا یہ غلام باقی ہے، باقی تو سب اتر گئے موت کے گھاٹ۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کہے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔